देवरानी जेठानी की सास बनी माँ। माँ हिलो मत, मेहंदी बिगड़ जाएगी। पता है ना मैं कितना सुंदर डिजाइन बना रही हूँ, ताकि बाकी लोग देखें तो लगना नहीं चाहिए आपकी बेटी ने बेकार मेहंदी लगाई है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं हिल रही। इतनी देर तक कोई भला कैसे जमकर बैठ सकता है। ये मेहंदी बूंदी छोड़कर सिलाई विलाई बाकी काम अच्छे से करने पर जोर दे। अगर तेरे किसी काम में तेरे होने वाली सास ने कमी निकाल दी ना बेटा, तो यहाँ फोन आने लगेंगे। सास हमेशा ऐसी ही होती है, बहू का 100% का काम देने पर भी 1% पर सुना देती है। माँ, चंद दिनों में मेरी शादी है और आप मुझे सास के नाम पर डराए जा रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आता तो है, कर लूंगी मैं बाकी का काम भी, बस सिलाई हर तरह की नहीं आती है मुझे। बेटा, जहां तू जरा सा हिल गई ना काम में, वहीं सास तेरी लेनी देनी कर देगी। मेरी सास बहुत खड़ूस थी और यशोदा जी तो मुझे थोड़ी कड़क मिजाज की लगती हैं। एकदम चुप रहियो, कहीं वहां भी पटर पटर करे। पर उनका बेटा कितना प्यारा है। वो अब माँ, बस बस, टमाटर की तरह लाल होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पति ज्यादा सुंदर क्या मिल गया, शक्ल देखो, मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। अपने पति को सीधा देख लिया। बस करो माँ, थोड़ा तो खुश होने दो। इतनी देर से सास के नाम पर डरा रही थी, पर सच में अब मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने में अर्पिता की सास यशोदा का फोन आ जाता है, जिसे देख अर्पिता डर जाती है। माँ, मेरी सासू माँ का फोन आ रहा है, आप उठाइए ना। नहीं तू उठा। माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं। अच्छा जी, राधे राधे यशोदा बहन, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बस अच्छी चल रही है। वो मैंने आपके यहाँ पर दुल्हन का लहंगा भिजवाया है, बहू को आप दिखा देना। अब छोटी बहू के भी घर वालों को फोन कर लूं। मैं रखती हूँ, आप तो जानती हैं दोनों बेटों की शादी है, किसी में कमी ना रह जाए। जी जी बिल्कुल। थैंक गॉड सासू माँ ने मुझसे बात नहीं की। अर्पिता के मन में लगभग सास के प्रति डर बैठ चुका था। ऐसे ही कुछ हाल उसकी होने वाली देवरानी मोहिनी का था। कुछ ही दिनों में दोनों लड़कियों की शादी यशोदा के दोनों बेटे अमन और सौरभ से धूमधाम से हो जाती है। फिर सास अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरे से उल्टा पैर उठ गया तो पहले दिन ही अपशगुन हो जाएगा और सासू माँ डांटेंगी। क्या हुआ तुम दोनों बहू को? मोहिनी, तेरे पैर कांप क्यों रहे हैं? और अर्पिता बहू, तू क्या सोच रही है? दोनों कलश के चावल दाएं पैर से गिराकर अंदर आओ। जी माँ जी। दोनों बहू घर में प्रवेश करती हैं, बहुत सहमी और डरी हुई थी। थू 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 थू, नजर ना लगे तुम दोनों बहू को, बहुत सुंदर लग रही हो। एक साथ भगवान ने झोली में दोनों बहू दे दी। अरे बहू, मेरे घर में एसी चल रहा है, तुम दोनों को इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? कोई बात है क्या? पसीने क, 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 कोई पसीना नहीं है माँ जी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं तो छोटी हूँ, मुझे माँ जी से बहुत डर लग रहा है, लेकिन जेठानी जी का हाल मेरी तरह क्यों है? मुझे माँ जी का डर लग रहा है क्योंकि मम्मी ने बहुत समझाया है, पर छोटी देवरानी क्यों डर रही है इतना? अरे आप दोनों कहाँ खो गए? माँ कब से आपसे कुछ पूछ रही हैं। आइए अंदर बैठ जाइए। लगता है तुम दोनों ज्यादा थक गई हो, ऐसा करो आराम करो, कल आना पहली रसोई के लिए। जी माँ जी। दोनों बहुत चैन की सांस लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सास के डर से दोनों बहू सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई और पहले रसोई का खाना बना लेती हैं। ये देख सास खुश हो जाती है, फिर उनके हाथ का खाना खाती है। माँ जी, खाना कैसा बना है? कुछ कमी तो नहीं है? प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। वो मैंने गलती से दोबारा नमक डाल दिया था। अरे बड़ी बहू, तो इतना डर क्यों रही है मुझसे? और तू भी इसीलिए डर रही है कि मैं तुम लोगों के खाने में कुछ कमी निकाल लूंगी, खरी खोटी सुनाऊंगी, करम जली नास पीटी बोलूंगी? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरे हाथ में कोई हंटर थोड़ी है जो मैं तुम्हें मार दूंगी। सच माँ जी, मैंने कैसा खाना बनाया है बताइए ना। और मेरा भी माँ जी।
खाना अच्छा बना है, बस बड़ी बहू तू आलू कम पकाती है, तो ये आलू तेरी सब्जी में घुलते नहीं। छोटी बहू तूने पूड़ियां बहुत गोरी गोरी सी सेकी अपनी तरह, थोड़ा सुनहरा कर लेती तो बढ़िया लगता। अरे माँ, आपकी दोनों बहू तो बड़ी फिसड्डी निकली। आपको इनकी थोड़ी क्लास ले लेनी चाहिए थी। तुम्हारी क्लास ले लूं? खबरदार जो मेरी बहू को कुछ भी कहा तो मैं तो अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करूंगी। माँ ने कहा था सासू माँ बहुत चालाक होती हैं। क्या पता पहले माँ जी प्यार से बोलें ताकि हम फ्रैंक हो जाएं और किसी गलती पर कस के डांट लगा दें। नहीं बाबा नहीं, मुझे तो बच के ही रहना है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी में कहा सुनी हो रही थी। दीदी मैं आपको बोल रही हूँ ना, मुझे पोछा लगाना नहीं आता, आप ही यहाँ पोछा लगा दीजिए। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम लगा दो, मैं अंदर बर्तन साफ करने जा रही हूँ। नहीं दीदी मैं तो अंदर जा रही हूँ, बर्तन साफ करने जा रही हूँ। ये रहा झाड़ू, ये रहा पोछा। ऐसा कहकर मोहिनी भाग जाती है और बर्तन साफ करने लगती है तो साबुन के हाथ से बर्तन उसके हाथों से छूट जाता है। ये सुन सास आ जाती है। बहू ऐसे काम होता है? वो माँ जी गलती से हो गया, माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बहू मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, आराम से काम करो, कहीं बर्तन तुम्हारे पैर में लग जाता तो। पता नहीं क्यों डरती हो तुम दोनों मुझसे। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता पोछा लगा रही थी कि गीले फर्श पर पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। अरे राम रे, हे कृष्ण कन्हैया, गिर गई मैं, कहीं टूट तो नहीं गई ना मेरी हड्डियां? मामा जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, मैं आपको गिराना नहीं चाहती थी, वो मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर आ रही हो, मैं पोछा लगा रही थी। कोई बात नहीं बहू, मैं गिर गई हूँ, बहू उठा तो दे, मैं नहीं तुझे डांट रही, मुझे कमरे तक ले जा, बाम तो लगा दे। तुम लोग मेरे से ऐसे पेश आती हो जैसे कि मैं हिटलर हूँ और मैं तुम्हें होलोकास्ट की सजा दूंगी। सॉरी माँ जी, आइए। इतने में मोहिनी भी आ जाती है। फिर दोनों बहुएं सास को कमरे में ले जाती हैं और उसके कमर पैर पर बाम लगा देती हैं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं आपको हल्दी वाला दूध भी दे दूंगी अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम दोनों मुझसे डरा मत करो, मुझे अपनी माँ समझा करो। हाँ मैं जानती हूँ ज्यादातर सास डरावनी होती हैं और अपनी बहू को बहुत डरा धमका के रखती हैं, पर मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। दूसरों की बेटियां क्या अपनी बेटी नहीं होती? अब वह अलग बात है, कोई ऐसा मानता नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे रहो, वैसा खाओ पियो सब करो। ये सुन दोनों बहू की आंखों से आंसू झलक आते हैं और वह जोर से अपनी सास को गले लगा लेती है। अरे बहू तुम तो मेरे गले ही पड़ गई हो। चलो अब रोना बंद करो। माँ जी आप भी ना, सच में आप जैसी सास पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं दीदी और मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो आप जैसी सास मिली। हाँ माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। आई लव यू। आपके रहते तो माँ की कमी भी महसूस नहीं हो रही। अपनी सास से माँ का प्यार पाना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। अब रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ, कल हम शॉपिंग पर चलेंगे। अगले दिन सास अपनी दोनों बहू को शॉपिंग पर ले जाती है और उन्हें वेस्टर्न ड्रेस पहनने को कहती है। बड़ी बहू मुझे तुम पर ये गाउन बहुत अच्छा लगेगा, ये खरीद लो। आजकल कौन सूट और साड़ी पहनता है, और छोटी बहू तुम पर तो ये वाली लॉन्ग फ्रॉक अच्छी लगेगी। पर माँ जी ये तो वेस्टर्न ड्रेस है, पहली बार देखा है कि कोई सास अपनी बहू को वेस्टर्न मॉडर्न कपड़े पहना रही है। हाँ माँ जी, मैंने कहा था ना बहू कि मैं तुम्हारी सास नहीं माँ बनकर रहना चाहती हूँ और माँ का ही प्यार दूंगी, तो बस तुम भी ऐसे ही बनकर रहो। चलो यही कपड़े पहनकर घर चलना। थैंक यू माँ जी। फिर दोनों सास बहू बहुत शॉपिंग करती हैं और दोनों बहू मॉडर्न ड्रेस पहनकर जब लौटती हैं तो गली मोहल्ले की औरतें बोलने लगती हैं। अरे अरे जरा देखो तो, शादी को 1 महीना नहीं हुआ और दोनों बहू के पर निकल आए हैं, कैसे कपड़े पहनकर घूम रही है गली में। मैं तो जानती हूँ जरूर इन दोनों बहुओं ने सास को ब्लैकमेल करा होगा, तभी तो बेचारी चुप है और दोनों बहू चश्मा लगाकर इतना एटीट्यूड दे रही हैं। अरे अरे देखो तो, दो हुस्न परी। हेलो आइटम, क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? बस इतने पर ही यशोदा एक जोर का चाटा उस लड़के के मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरी बहू को ऐसे 3rd क्लास वर्ड कहने की? बहू से ज्यादा मेरी बेटियां हैं ये, समझ आई बात? और अनीता मेरी बहू पर क्या उंगली उठा रही है? मैंने इन दोनों को आजादी दी है, पहले तू अपने लड़के को संस्कार दे जब घर से बाहर निकलना, वरना ऐसे लड़कों को पुलिस उठाने में 2 मिनट नहीं लगाती।
और तू ज्योति की बच्ची, मेरी बहू के चाहे पर निकले या सींग, उससे तुझे क्या? आइंदा से मेरी बेटियों के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना। जब हर सास अपनी बहू को बेटी का दर्जा देगी तभी हर लड़की, हर बहू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहेगी। दीदी, सच में माँ जी तो हमारी सास नहीं, बिल्कुल माँ है। हाँ, थैंक यू माँ जी, हमें इस तरह प्यार देने के लिए। नाउ लिसन, आप सब लोग हट सकते हैं हमारे रास्ते से, हमें अपनी मम्मी के साथ चिल करना है। बाय बाय। इस तरह बाहर के लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यशोदा अपनी दोनों बहू के साथ सास नहीं माँ बनकर उन्हें खुश रखती है।